हेलो नमस्कार भाई बच्चों। तो कैसे हो सभी। मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर पर। तो जल्दी से भाई प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी आपके जो साथी हैं, आपके मित्र हैं, सभी लोगों को आप लोग बुला लो। ठीक है, जब आप लोग शेयर करोगे तो उनके पास लिंक जाएगा, फिर वो लोग भी पढ़ने आ जाएंगे और सब लोग हम लोग साथ ही में पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना आप लोग। और जितनी ज़्यादा आप लोगों की जनसंख्या होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी, उतना ही ज़्यादा पढ़ने में हमें मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम आप लोगों को क्या ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। समझ रहे हो ना आप लोग। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, किस लेवल से आ रहे हैं, और हम उनका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। यदि आंसर भी दे रहे हैं तो जल्दी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मेन जो क्या है, मेन वो है। देखो क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं हमें। टाइम क्या होता है, कम होता है हमारे पास। समझ रहे हो ना आप लोग। तो चलो अब देखो, क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए 25 रखे हैं। इसके आप लोगों को सभी को क्वेश्चन मतलब आंसर करने हैं। आंसर करने के लिए आपके पास 5 से 7 सेकंड का समय रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करते जाएंगे। दूसरी बात, आपको जो आंसर करना है वो किस प्रकार से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 1 है, क्वेश्चन 1 है ना, तो क्वेश्चन 1 का यदि क्वेश्चन 1 का आपका ए आ रहा है आंसर, तो आप लोग 1A लिखेंगे। समझ गए हो बात को। फिर यदि 1 का आपका बी आ रहा है तो आप लोग 1B लिखेंगे। यदि क्वेश्चन 1 का आंसर आपका सी आ रहा है तो आप लोग 1C लिखेंगे। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर डी आ रहा है तो आप लोग 1D लिखेंगे। और ये आपका क्या रहेगा, आंसर का पैटर्न रहेगा। बात समझ रहे हो ना आप लोग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे आंसर करते जाते हैं और यही पता नहीं चलता कि भाई वो किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या रखना है भाई, ये इस बात पे आपको फोकस रखना है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। फिर इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको फुल डिटेल बताएंगे, यानी छोटी से छोटी बात बताएंगे और बड़ी से बड़ी बात बताएंगे, यानी सारी चीजें समझा देंगे हम आपको। तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना आप लोग। चलो तो बिल्कुल जल्दी से आप लोग शेयर कर दो प्यारे बच्चों की तरह। जी बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे जी। चलो कर दो, कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो क्या कहता है क्वेश्चन। भारत की राजधानी सर्वप्रथम क्या थी। भारत की राजधानी सर्वप्रथम क्या थी। दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कुछ लोग दिल्ली कर रहे हैं, देखो क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम पूछा गया है। सर्वप्रथम क्या थी, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा, चलो भाई सबसे पहले राजधानी तो कलकत्ता थी, उसके बाद कब बनी, उसके बाद कौन सी राजधानी बनी, तो उसके बाद बनी नई दिल्ली। कौन सी, नई दिल्ली बनी। बात समझ में आ गई है आपको, नई दिल्ली राजधानी बनी। और ये नई दिल्ली राजधानी कब बनाई गई, तो ये बनाई गई 13 फरवरी को। 13 फरवरी 1931 को बनाई गई। कब बनाई गई भाई, 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली राजधानी बनाई गई। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और आपको क्या याद रखना है, समझ लो सारी चीजें। नई दिल्ली राजधानी बन गई है, उससे पहले क्या थी, कलकत्ता थी। आपसे पूछा जाए कलकत्ता अभी वर्तमान में किसकी राजधानी है, तो आप कहोगे कलकत्ता तो है पश्चिम बंगाल की। किसकी, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता है। समझ गए हो ना, कलकत्ता। और ये किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है। इतनी सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। समझ गए हो ना। चलो बहुत बढ़िया। पश्चिम बंगाल में ही क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है। ये बात आप लोगों को पता होगी। कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा। समझ रहे हो ना आप लोग ये बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो सही आंसर कर रहे हो आप लोग, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कलकत्ता ही हमारी क्या थी, भारत की सबसे पहले राजधानी थी, सबसे प्रथम राजधानी थी पहले। फिर उसके बाद कौन सी बनी, नई दिल्ली राजधानी बनी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इतने ही क्वेश्चन आपको समझने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके टफ नहीं आएंगे, बस इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और यदि आपकी मेहनत इस लेवल की है तो आप लोग पास हो जाओगे। समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। देखो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा दूसरा, और सभी लोग इसका फटाफट आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कहा गया है
कि सूर्य मंदिर, समझ लो सारी चीजें आप लोग ध्यान से। इसमें कहा गया है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये हमें बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलो भाई जल्दी से आप लोग आंसर कर दो कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, और सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सभी लोग आंसर कर दो भाई बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कुछ लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप लोग आते जाओ, पढ़ते जाओ, और एक बार जुड़ जाओ तो बस जब तक नहीं हटना जब तक क्लास खत्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होती है कि आप लोग आए 2-4 मिनट पढ़ा आपने और फिर चले गए, ऐसे कुछ नहीं होता है। यहाँ जादू थोड़ी चल रहा है, यहाँ मेहनत चल रही है। जो मेहनत करेगा लास्ट तक वही सफल होगा, है ना। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा। तो जितने लोगों का बी ऑप्शन है, जितने लोगों का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो हम लगा देंगे भुवनेश्वर। क्या लगा देंगे, भुवनेश्वर लगा देंगे। उड़ीसा की राजधानी का क्या है भाई, कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। दूसरी बात, उड़ीसा में ही क्या है, सूर्य मंदिर है, तो कहाँ पे है, कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पे है, कोणार्क में है। और कोणार्क मंदिर को ही कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, पैगोडा क्या कहा जाता है भाई, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। किसे, कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। समझ रहे हो ना आप लोग ये बात। दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है, अब आपसे हाई कोर्ट पूछ लिया जाए, हाई कोर्ट वो कहाँ पे है, तो आप क्या लगाएंगे, कटक में है। क्या कहाँ पे है, कटक में है। फिर आप लोग समझ लो कि भाई उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर में ही होगा, ऐसा नहीं है। जो मतलब ऐसा नहीं समझना है आपको कि सभी जो हाई कोर्ट हैं वो मतलब राजधानियों में होते हैं, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना। अब अपने यूपी का देख लो, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में है कि नहीं है। तो ऐसा कई जगह है। तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, कटक में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, कटक में हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। समझ रहे हो ना। चलो कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा का नृत्य कौन सा है, नृत्य कौन सा है, यानी डांस कौन सा है, तो हम बता देंगे कि उड़ीसा का डांस कौन सा है, उड़ीसा का डांस है भाई ओडिसी। कौन सा है, ओडिसी है। ओडिसी डांस हो जाएगा। कहाँ पे किया जाता है, ओडिसी डांस, तो ओडिसी डांस किया जाता है ओडिसी में। ये समझ में आ गया। और सूर्य मंदिर भी कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि सूर्य मंदिर का आकार कैसा है, आकार कैसा है, तो आप लोग बता दोगे कि इसका आकार कैसा है, रथ के समान है। कैसा है, रथ के समान है। किसके समान है, रथ के समान इसका क्या है, आकार। जिस टाइप का जो हमारा रथ होता है ना, आपने देखे होंगे घोड़े लगे होते हैं रथ में और पहिए होते हैं, तो सारी चीजें उसमें मंदिर में भी हैं, सारी चीजें मंदिर में हैं। और कैसा, किसके समान है, रथ के समान है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। तो आकार कैसा है उसका, रथ के समान है। फिर आपसे पूछा जाए उड़ीसा का मंदिर किसने बनवाया था, तो आप बता देंगे कि नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। इतनी बात आपको याद हो गई। तो देखो एक क्वेश्चन तो भाई साहब एक ही था, लेकिन हमने उसमें और कितने सारे क्वेश्चन बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। तो इस बात का आपको विशेष याद रखना है। समझ गए हो ना बात को। चलो बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को यदि याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो आप लोग इन्हें क्या कर लो, नोट कर लो। नोट करने की आप लोग नोट करने की आदत डालो भाई। समझ रहे हो ना। लिखने की आदत डालो, और लिखने की आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ना, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि यदि उसे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो वो तुरंत क्या करता है, नोट करता है। तो आप लोग भी नोट करते जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं। चलो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे और बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल भाई सभी लोग करेंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो चलो भाई बता दो, जो हमारा ब्लड होता है, जो खून होता है, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। तो वो किसके कारण होता है भाई, रीजन क्या है, क्या कारण है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बिल्कुल करते जाओ आप लोग आंसर। जी सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो आप लोग यानी ए आंसर कर रहे हो, यानी
आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा आंसर, हीमोग्लोबिन। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। समझ गए हो ना आप लोग। चलो अब बात आती है, ये हमारा है क्या, तो ये प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे किस में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। किस में, रक्त में पाए जाते हैं। अब आप थोड़ी सी बातें और समझ लो, रक्त से जब रक्त की बात पूछी गई है तो थोड़ी सी बात और समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, तो हम बता देंगे कि पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इतनी बात आपको पता हो गई है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है, उस अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात आपको याद हो जाएगी। फिर आपसे पूछ लेगा, स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर, यानी लगभग 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है, तो लगभग कितना होता है, 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य में बात कर रहे हैं हम। फिर कहीं आप सोचो कि बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति में हो ये सारी चीज़ें, नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त होता है, लगभग 6 लीटर होता है। लगभग की बात कर रहे हैं हम। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो रक्तचाप होता है, जो रक्त दाब होता है, वो कितना होता है हमारा, जो हमारा रक्त दाब होता है वो कितना होता है। तो समझ लो सारी चीज़ें। मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, 120/80 होता है। 120/80 होता है। क्या होता है, ये हमारा रक्त दाब होता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, तो हम आसानी से बता तो देंगे भाई कि 120/80 होता है। इतनी बातें आप लोग समझ गए हो। फिर आपको और क्या समझना है, आपने देखा होगा कि हम लोग अपना ब्लड मतलब निकलवा लेते हैं, बॉडी से ब्लड निकलवा लेते हैं, और फिर वो कई दिनों तक वहाँ पे हॉस्पिटल में रखा रहता है कि नहीं रखा रहता। तो वो किस चीज़ में रखा जाता है, वो किस चीज़ में रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो देखो जरा, वो किस चीज़ में हम लोग अपना जो रक्त है वो सुरक्षित रखते हैं, किस में रखते हैं, द्रव नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। किस में रखते हैं, द्रव नाइट्रोजन में हम अपना रक्त जो है वो क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम अपना मनुष्य का रक्त मतलब किस चीज में सुरक्षित रखा जा सकता है, तो द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अच्छे अच्छे हम आप लोगों को पॉइंट बताते जाएंगे हर एक क्वेश्चन में, तो आपको हर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए जाएंगे। सभी लोग बस ध्यान से सुनते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला करेंगे। देखो क्वेश्चन 3 था, 1 था, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन समझ लिए। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग 4, है ना। चलो बिल्कुल, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, सभी लोग इसका आंसर कर दो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, त्वचा में बसा किसके कारण होती है, त्वचा में बसा किसके कारण होती है। तो सभी लोग बता दो भाई, बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे इसका। त्वचा में बसा किसके कारण, अरे भाई चलो बच्चों देखो आंसर, देखो आपस में बातें नहीं करनी है बच्चों, लड्डुओं, मेरे लड्डू, प्यारे प्यारे लड्डू, है ना, आपस में बातें नहीं करनी है आप लोगों को। हाँ, फिर कतई पता चले कि आपस में बातें करने लग जाओ, ना 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 ना, ऐसा मत करना भाई। बातें देखो, बातें भी करनी है आपको, बातें भी करनी जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या चल रही है, क्लास चल रही है। क्लास के टाइम नो टॉकिंग, ओके। सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, कॉपी पेन अपने साथ में रखो और पढ़ते जाओ बस, ठीक है। बस एक ही काम है सिर्फ आपको, क्या करना, पढ़ना। फिर टाइम से आप लोग खेलने भी जाएंगे, टाइम से आप लोग थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे, जैसे मूवी देखना, टीवी देखना, ये सारी चीज़ें आप लोग किया करो, समझ रहे हो ना। लेकिन टाइम से, ऐसा नहीं है पता चले पूरा दिन पढ़े हैं, टीवी देख रहे हैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है भाई। पढ़ना भी है साथ में, समझ रहे हो ना आप लोग। चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस खुश रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, और सभी बच्चे आंसर करते रहो। तो आप लोग आंसर कर रहे हो, कुछ लोग प्रोटीन कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोटीन कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं। तो देखो जरा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो आपको पता होगा, जब आप लोग कभी मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में गए होंगे, तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि ऑयली ये चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि ऑयली चीज़ों में क्या होता है, फैट होती है, क्या होती है, बसा होती है, क्या होती है, बसा होती है। इतनी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, बसा होती है। और बसा क्या करती है, मोटापा होता है। बसा क्या होती है, मोटापा
समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को? क्या होती है बसाही, क्या होता है मोटापा होता है, किसका? बॉडी का मोटापा। जैसे जो व्यक्ति मोटे हो जाते हैं ना, वो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। जो हमारी लेयर होती है ना, इसमें चर्बी चढ़ जाती है, चर्बी बनती रहती है, तो हम मोटे होते जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। समझ गए हो ना आप लोग? किस आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो काफ़ी लोगों ने ए आंसर किया था, जो कि हमारा क्या है? सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। और देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो चलो भाई जल्दी से आप लोग बता दो कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो? जनसंख्या हो, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या हो। तो सभी लोग इसका क्या करेंगे भाई? आंसर करेंगे। चलो बिल्कुल, दिवाली मना ली हैं? अरे भाई अकेले अकेले मना ली दिवाली है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखो त्यौहार होते ही हैं मनाने के लिए, बस आप लोग अच्छे से मनाओ और थोड़ा सा कॉन्शियस होके मनाओ कि भाई ध्यान रहे कि आप लोग पटाखे वटाखे ज़्यादा मत फोड़ा करो, क्योंकि दिवाली है, समझ रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो गैसेस हैं वो हानिकारक होती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बस पटाखे वटाखे कम ही फोड़ने हैं, बस एक दो फोड़ लिए, बस मन गई दिवाली, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बस आप लोग फोड़ रहे हो, बस फोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। चलो तो आंसर कर दो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखो आप लोग ए आंसर कर रहे हो, उत्तर प्रदेश कर रहे हो, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगी? सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना आपको? फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के अनुसार तो ये है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे पहले नंबर पे तो हो राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। बात समझ में आ गई है। फिर आप कहोगे दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश है। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा भाई तीसरे नंबर पे क्या है, तो आप लगाओगे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे क्या है हमारा? यूपी, उत्तर प्रदेश है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और पांचवें स्थान पे क्या हो जाएगा? पांचवें स्थान पे हो जाएगा गुजरात। अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई है। फिर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश जो है इसका गठन कब हुआ था, गठन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप बता दोगे कि 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो आप कहोगे संयुक्त प्रांत है। क्या है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम? तो संयुक्त प्रांत है। क्वेश्चन में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हम लगाएंगे उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? लखीमपुर खीरी है। और इसी में है कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। देखो एक क्वेश्चन तो एक ही था भाई साहब, लेकिन उसमें हमने कितने सारे फैक्ट बता दिए। बिल्कुल आपको ऐसे ही सारे फैक्ट याद करते जाने हैं और समझते जाने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा हमारा, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, है ना। चलो भाई कर दो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है भारत की खोज कब हुई थी, ये पूछा गया है भारत की खोज कब हुई थी। तो सभी लोग बताएंगे भाई भारत की खोज कब हुई थी, तो बता दो एक बार जल्दी से, आप सभी लोग आंसर कर दो भारत की खोज कब हुई थी। सभी लोग आंसर करेंगे भाई, भारत की खोज कब हुई थी।
देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। कम से कम आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि भारत की खोज कब हुई थी, कब की गई थी भारत की खोज। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1498। कुछ लोग 1498 को बोल रहे हैं, कुछ लोग 1447 बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो समझ लो सारी बातें। देखो भारत की खोज कब हुई थी? तो 1498 में हुई थी। कब हुई थी? 1498 में। किसकी? भारत की खोज हुई थी। भारत की खोज हुई थी। भारत की खोज मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारत की खोज मानी जाती है। किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के द्वारा। किसके? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। बात समझ गए हो ना? वास्को डी गामा भारत के किस राज्य में आया था? तो ये आया था भारत के केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में आया था। वास्को डी गामा भारत के किस राज्य में आया था? तो भारत के केरल राज्य में आया था। कहाँ पे आया था? तो केरल के कालीकट में। कालीकट में आया था। केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी एक जगह है, सिटी है कालीकट, वहीं पे क्या आया था? वास्को डी गामा आया था। बात समझ गए हो ना आप लोग? चलो, तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी कब? 1498 ईस्वी में। और जो ये लिखा है 1947, इसमें क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 में कौन आज़ाद हुआ था? तो इसमें हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कौन? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है भाई साहब। और ये चीज़ें यदि आपको याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन यही बनते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे कि पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? तो देखो 14 अगस्त को मनाता है। हमसे सिर्फ एक दिन पहले मनाता है। हमसे एक दिन पहले मनाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। चलो बिल्कुल बिल्कुल भाई बच्चों, सभी लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या होगा हमारा। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में। कहा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वास्को डी गामा कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा, आप लोग इतना समझ लेंगे कि वास्को डी गामा शहर, वास्को डी गामा शहर, वास्को डी गामा शहर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है, केरल में है, गोवा में है, या फिर तमिलनाडु में है। सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा शहर है, कहाँ स्थित है। इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। और नई नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग पढ़ते जाओ, क्लास लेते जाओ भाई साहब। क्लास जब आप लोग लेते जाओगे ना, तो ऐसा कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाओ। बस बशर्ते आप लोगों को क्या करते जाना है? क्लास लेते जाना है। टाइम टू टाइम आप लोग क्लास लेते जाएंगे जी। चलो तो देखो क्या कहा गया है, वास्को डी गामा शहर कहाँ स्थित है? तो आप लोग कहेंगे वास्को डी गामा तो भाई कहाँ पे है? गोवा में है। और काफ़ी लोग यानी सी आंसर कर रहे हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी गोवा में है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप लोग समझो कि अरे भाई वास्को डी गामा तो केरला में आया था, यानी केरल में आया था, तो केरल में होगा। तो ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा शहर कहाँ पे है? गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा। और गोवा जो है हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे गोवा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो अभी हमने बताया है कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। इतनी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर किसका अधिकार था? तो हम बता देंगे कि पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था। किसका? पुर्तगाल का था। यानी जो हमारे पुर्तगाली आए थे उनने सबसे पहले किस पे अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगाली यानी जो वास्को डी गामा आया था ना, ये भी पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था। समझ गए हो ना? पुर्तगाल से आया था ये। तो ये कहाँ पे है? गोवा में स्थित है। कौन सा? वास्को डी गामा शहर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं और उसके बारे में समझेंगे कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। चलो भाई, तो सभी लोग आंसर करेंगे।
जितने लोग नए आ रहे हैं कोई बात नहीं है, बस आप लोग समझते जाओ। देखो पढ़ाई का मतलब ये कोई जादू थोड़ी होता है कि हम आप कोई जादू फूंक दें और आपको सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएं। भाई बच्चा तीसरी क्लास से पढ़ता है, चौथी पढ़ता है, पाँचवीं, और 25 साल तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, तब जाके उनकी नौकरी लगती है। यानी आप लोग ऐसे समझ लो 5 साल से हमें 25 साल तक रेगुलर क्या करना है, रेगुलर प्रयत्न करते जाने हैं, मतलब पढ़ते जाना है, तब जाके हमारी क्या लगेगी, नौकरी लगेगी। तो आप लोग मेहनत से पीछे मत भागना। कोई ये जादू पढ़ाई कोई जादू टोना वाली चीज़ें नहीं होती हैं कि मतलब किसी को भी बस ये कर दो बस वो सारी चीज़ें आ जाएं। मेहनत करनी पड़ती है, बकाया सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता ही रहे हैं, है ना। तो देखो 5 से 25 यानी 20 साल आपको मेहनत करनी है, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। समझ रहे हो ना आप लोग? बिल्कुल। यदि आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते जाते हो, भाई ये रियलिटी है, हमने भी तो पढ़ाई की है और आज भी हम पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? बिल्कुल। तो आप लोगों को भी पढ़ना है आप लोगों को जी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो देखो क्या कहा गया है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आप लोग सी बता रहे हो, सी। अरे गजब कर दिया भाई, मतलब कि आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं भी आ रहे हैं तो हम बता रहे हैं ना, हम बताएंगे, सभी क्वेश्चन बताएंगे भाई। बिल्कुल, आप लोगों को पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना, मेहनत से दूर नहीं भागना है, मेहनत का सामना करना है। देखो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको पता होगा कि ये क्या है भाई, हमारा ये दक्षिण भारत है, और ऐसे करके ये जाएंगे और ये हमारा ये इधर है क्या, अरुणाचल प्रदेश। इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? इधर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी राज्य हो जाएगा। आपसे पूछा जाए पश्चिमी कौन सा है, तो पश्चिमी आप कहोगे गुजरात है। पश्चिमी कौन सा है? पश्चिमी राज्य है हमारा कौन सा, गुजरात। और दक्षिणी कौन सा है? तो दक्षिणी है तमिलनाडु है। फिर आपसे उत्तरी पूछा जाए, उत्तरी कौन सा है? उत्तरी, तो उत्तरी क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। जो कि अब क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। क्या बन गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर अब क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कि ये जम्मू और कश्मीर कब बनाए गए थे? तो आप याद रखेंगे भाई 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को किस में बदल दिए गए थे, राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिए गए थे। गॉट इट? समझ में आ गया? बिल्कुल। ऐसी अच्छी चीज़ें आप लोग याद कर लिया करो, नोट कर लिया करो, अच्छे पॉइंट, है ना। तो आप लोगों को पता चल गए होंगे उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है। आपको पता होगा ये हमारा क्या है, ये उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। बस देखो ये क्या हो जाएगा, यानी नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो ये यदि आपको दिशाओं का ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप लोग सीख लो, सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, सारे क्वेश्चन निकल गए क्या? ओ हो, ये तो सारे क्वेश्चन निकल गए। चलो कोई बात नहीं, हम 9वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे भाई बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आने वाला है 9। चलो भाई, तो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, और सभी लोग इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, और सभी लोग इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखो भाई क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा राज्य को कब आज़ाद किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा राज्य को कब आज़ाद किया गया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में जी। बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर होगा क्या।
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पुर्तगाली। देखो हमने आपको बताया था सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली कौन सा आया था, तो वो आया था वास्को डी गामा। कहाँ पे आया था, केरल में आया था, केरल के कालीकट में आया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो गोवा को राज्य को कब आजाद किया गया था, तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं सी, यानी 1961 में आजाद किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1961 में किसे आजाद किया था, गोवा ने आजाद, गोवा में पुर्तगालियों ने आजाद किया था। किसने, पुर्तगालियों ने आजाद किया था। और समझ लो जरा कब आजाद किया था, 19 दिसंबर 1961 में क्या कर दिया था, आजाद कर दिया था। आजाद कर दिया था। समझ गए हो ना। इसलिए हम लोग आजादी दिवस कब मनाते हैं, 19 दिसंबर को। यानी गोवा अपनी आजादी दिवस कब मनाता है, 19 दिसंबर को मनाता है। समझ गए हो ना। फिर इसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 30 मई 1987 में। 30 मई 1987 में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तब हम लोग क्या मनाते हैं 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को मनाते हैं स्थापना दिवस मनाते हैं। 30 मई 1987 को स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। ये बातें आप लोगों को याद होंगी। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, याद करने हैं भाई साहब। और यदि याद नहीं है तो आप लोग याद कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछ लेंगे चलो भाई। तो इतनी बातें आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है सारी बातें आप लोगों को याद रखने हैं बकाया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना आप लोग। चलो तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और सभी लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर उसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे और क्लासें होती रहेंगी। सब लोग आप लोग टाइम पे आ जाया करो। टाइम का तो आप लोगों को पता होगा ही, है ना। चलो भाई प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और इसका आंसर आप लोग किस में करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है। तो टाइम पे आ जाया करो और पढ़ाई ज़रूर किया करो। वीडियो को मतलब छोड़ा मत करो। 2-4 मिनट में कुछ नहीं होता है। जब आप लोग रेगुलर पढ़ोगे तभी आपकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके चलो बाय बाय, चलते हैं। जय हिंद। हम हैं कलम से क्रांति। जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।